नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो हमारी एचएससी स्पेशल सीरीज चल रही है उसका ये छठा भाग है। इससे पहले हम 5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने साहित्य स्पेशल और व्याकरण स्पेशल भी 2 पार्ट अलग अलग से बनाए हैं। इससे अलग एक हमने 100 क्वेश्चन को अलग से कवर किया था, जो लाइव टेस्ट नहीं था एक। तो इसमें हम लगभग 500 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो साथी डेली देख रहे हैं वो सभी अच्छे से इसको स्टडी करें, सभी वीडियोज़ को टाइम टाइम देखते रहें। और जो साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर चीज़ के अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएँ। तो किसी तरह की डिस्कशन है वहाँ कर सकते हैं। और जो कुछ साथी दो हमने जो वीडियो बनाई हैं साहित्य स्पेशल और व्याकरण जो है, हमने उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। तो कुछ साथियों की डिमांड थी हम डिटेल में जाएँ, तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे कि जिसमें हम जैसे पहली वीडियोज़ हमने पहले आज तक करते आए हैं या एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ थोड़ा बहुत, तो वैसे हम इस वीडियो को कवर करेंगे। क्योंकि हमने वैसे हमारा टारगेट ये था कि हम जो सिलेबस कवर करें वो जल्दी जल्दी करें, जितना कम जल्दी हो सकता है, जितने कम टाइम के अंदर। क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है, 10 दिन लगभग हैं। तो इसलिए हमें 10 दिन मानकर ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। कुछ साथियों का प्रश्न होता है बार बार कि एग्ज़ाम इतनी कोई होगा या पोस्टपोन होगा, क्या होगा। देखो, वो उस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, वो जैसा भी होगा वो देखा जाएगा उस टाइम के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमें एक ही तारीख हमारे दिमाग में है, वो है 14 मार्च। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है फ़िलहाल। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है हमारा, दुग्ध दोहा निरिंद्रियः। ये जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद या केनोपनिषद? ये सूक्ति कहाँ पर है? दुग्ध दोहा निरिंद्रिय, ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद या केनोपनिषद? तो यहाँ पर साथी आप वही है, 5 से 10 सेकंड आपके पास, अपना समय ना वेस्ट करें, साथ साथ ही आंसर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे ही हम वीडियो को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो साथी जुड़ते हैं उनसे, तो एक स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूवमेंट लगती है, हमें आंसर होते हैं हमारे साथ साथी। और कहीं ना कहीं हमें भी होता है कि हाँ, इतने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सीरीज वीडियो का ड्यूरेशन भी बढ़ाने का मन करता है। नहीं तो फिर वीडियो वही होता है हमारा, 30 से 35 मिनट के अंदर हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसका आंसर होगा हमारा कठोपनिषद। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कठोपनिषद। दुग्ध दोहा निरिंद्रिय जो है वो कहाँ पर है? वो कठोपनिषद से ली गई है। और कठोपनिषद की अगर हम बात करें तो ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। कई बार यजुर्वेद संबंधित पूछा जाता है हमें, जैसे हमारे कई प्रश्न हुए हैं पिछले वीडियोज़ में कि ये किस वेद से संबंधित, और जो कठोपनिषद है वो किससे है? वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित और किस कठ शाखा के अंतर्गत आता है उसकी ये, अतएव यह उपनिषद जो है वो कठोपनिषद कहा जाता है। इस उपनिषद का दूसरा नाम जो है वो नचिकेतोपाख्यान अथवा नचिकेतस उपाख्यान भी है। जो इसका दूसरा नाम है वो नचिकेतोपाख्यान या नचिकेतस उपाख्यान भी है। और इस उपनिषद के अंदर 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के अंदर 3-3 वलियाँ हैं। एक अध्याय में 3 वलियाँ, कुल 6 वलियाँ हैं, 2 अध्याय हैं, दोनों में 3-3 वलियाँ हैं। तैत्तिरीय आरण्यक के संकेत रूप में विद्यमान नचिकेता की जो उपदेशप्रद कथा से इसका प्रारंभ होता है। नचिकेता के विशेष और बारंबार आग्रह करने पर यमाचार्य उसे अध्यात्म तत्व का मार्मिक तथा हृदयंगम जो है उपदेश देते हैं। महान अध्यात्म तत्व का गंभीर विश्लेषण उन्होंने इस उपनिषद में किया है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। अगला प्रश्न, तत्त त्वम पूखन अपावृणु, ये जो है वो कहाँ पर है? ईशोवास्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्य ब्राह्मण या तैत्तिरीयोपनिषद? तो तत्त्वम पूखन अपावृणु जो है वो कहाँ पर है? तो ईशावास्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्य ब्राह्मण या तैत्तिरीयोपनिषद? तो वो कहाँ पर है? ईशावास्योपनिषद। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद जो है वो उपनिषदों में सबसे प्राचीन व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो माध्यनिंद शाखा है यजुर्वेद की, उसका 40वां अध्याय है ये। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, 40वां अध्याय है और कुल 18 मंत्र हैं। इन मंत्रों में जो है वो आत्मा का महत्वपूर्ण वर्णन, एक आदर्श ऋषि का वर्णन, जो संसार के विषय वासना दुख शोक आदि में भी स्थित प्रज्ञ रहता है, परवर्ती कर्मयोग का दिग्दर्शन और तथा कर्म तथा ज्ञान का समुचित समन्वय किया गया है। कर्म तथा ज्ञान की समुचित समन्वय इस उपनिषद की सर्वाधिक जो मूल्यवान कल्पना है, जो कि इसके मूल में स्थित है। तो ये जो ईशावास्योपनिषद है, तत्त्वम पूखन अपावृणु यहाँ पर है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जो छांदोग्योपनिषद है ये सामवेद से संबंधित है। छांदोग्योपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित है। और 2 छांदोग्य, दोनों ये सॉरी छांदोग्य ब्राह्मण दिया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा जो तैत्तिरीय उपनिषद है तो वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो
तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो पहला सही होगा। तत्वपोहन पावणु जो है वो कहाँ से है? ईशावास्योपनिषद से। तो अगला प्रश्न है कठोपनिषद इज उपनिषद ऑफ। कठोपनिषद जो है किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का, ऋग्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का या सामवेद का? ये हमने जस्ट अब इससे पहले ही हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर चुके हैं इसको। हमें जो हमारा पहला प्रश्न था यहाँ देख सकते हैं हम, ये है दुग्ध दोहा निरिंद्रिय, इसमें कठोपनिषद था। तो इसके बारे में हमने जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको साथ साथ ही बता दिए हैं, तो यहाँ पर हम इसको इजीली मार्क कर सकते हैं। तो कठोपनिषद जो है वो किससे संबंधित है? अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से या सामवेद से? कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, जो हमने पहले ही आपको प्रश्न में बता दिया है, जिसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम बता चुके हैं आपको, तो कुछ ज़्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है इस प्रश्न को। कानो शाखा जो है वो किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से, सामवेद से या ऋग्वेद से? कानो शाखा जो है वो किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? जो पिछली सीरीज है साहित्य और व्याकरण, उसमें कई साथियों को क्वेश्चन जो है समझ नहीं आ रहे थे कि हिंदी में ट्रांसलेट करें उसको या हिंदी में बोले, तो उसमें सिर्फ यही था कि मेरा जो पर्पज़ था, जो उद्देश्य था हमारा, वो यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कवर करें, क्योंकि उसमें हमने एक वीडियो में लगभग 120 के आसपास प्रश्न किए हैं व्याकरण और साहित्य से। तो लेकिन जो डिस्कशन वीडियो है उसमें इतना नहीं हो पाता। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि हम उसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर लेते हैं। और वही मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हमने लाइव टेस्ट सीरीज़ किए हुए हैं। लास्ट टाइम जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले हमने जो सीरीज़ की थी, तो साथ ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर करना चाहते हैं उस सीरीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर हमने मैक्सिमम कवर किया है हर टॉपिक को। तो अगर हम उसको पूरा देख लें तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमारे माइंड में सेव हो जाता है डाटा वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो कानव शाखा है वो किससे संबंधित है? तो वो है शुक्ल यजुर्वेद से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, शुक्ल यजुर्वेद। याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या शुक्ल यजुर्वेद? याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या शुक्ल यजुर्वेद? तो साथ ही वो वहाँ लाइव टेस्ट सीरीज़ को उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर कर रखा है। उसमें लगभग 30 से ज़्यादा के आसपास वीडियो हैं, तो आप उसको पूरा देख लें एक बार एग्ज़ाम से पहले। डेली आप 1 घंटा भी देखें तब भी हम उसको इजीली कवर कर सकते हैं सभी वीडियो को, तो उसके लिए भी समय निकालें। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वो किससे संबंधित है? वो है शुक्ल यजुर्वेद। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, शुक्ल यजुर्वेद। वर्षा का अधिष्ठात्री देव कौन है? प्रजापति, पर्जन्य, नदी या इंद्र? वर्षा का अधिष्ठात्री देव प्रजापति, पर्जन्य, नदी या इंद्र? वर्षा का अधिष्ठात्री देव किसको कहा गया है? तो वो है इंद्र। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही है, इंद्र। शुक्ल यजु संहिता में अध्यायों की संख्या है? शुक्ल यजुर जो संहिता है उसके अंदर अध्याय कितने हैं? 30, 40, 20 या 10? जो शुक्ल यजु संहिता है उसमें अध्याय की संख्या है 40। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा, 40। सांख्यान आरण्यक जो है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? जो सांख्यान आरण्यक है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो सांख्यायन और जो कौशिकी आरण्यक है वो किससे संबंधित है? वो है ऋग्वेद से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके अंदर जो है वो 15 अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सांख्यायन आरण्यक जो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। अगर हम यहाँ पर दूसरा जो है इतरेय आरण्यक भी है जो ऋग्वेद से संबंधित है। और अगर हम द्वितीय यहाँ पर यजुर्वेद की बात करें तो जैसे बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक हैं वो यजुर्वेद से संबंधित हैं। और जो तवलकार और छांदोग्य आरण्यक हैं वो सामवेद से संबंधित है। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ये सबसे याद रखने वाली बात है कि कई बार हमसे पूछा जाता है कि किसका कोई आरण्यक नहीं है, तो जो अथर्ववेद है उसका कोई भी आरण्यक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो था वो पहला सही था, ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 9 है, वेद की नासिका स्थानीय है? निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण या कल्प? वेद की नासिका स्थानीय है?
हमें पता है जो वेदांग है हमारे 6 हैं, वो कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो और मुंडकोपनिषद में इन वेदांगों को अपराविद्या कहा गया है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं हमसे, तो अपराविद्या क्या है? तो मुंडकोपनिषद में इनको वेदांगों को ही अपराविद्या बोला गया है। तो वहाँ पर क्या है? छंद है, पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। ठीक है, शिक्षा क्या है? घ्राणम तु वेदस्य। तो यहाँ पर इसका आंसर सेकंड होगा। उसके बाद क्या है? मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्य ब्रह्मलोके महीयते। तो इस तरह से हमने ये कई बार प्रश्न हर उसमें रिपीट होता ही है, किसी न किसी भाग के रूप में पूछा जाता है। तो ये 6 के 6 हमें याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है वेदो अखिलो धर्म मूलम। ये जो है श्लोक कहाँ पर मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, पराशर स्मृति या गौतम स्मृति? वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये जो श्लोक है वो कहाँ पर मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, पराशर स्मृति या गौतम स्मृति? तो ये मिलता है मनुस्मृति में। सेकंड ऑप्शन से ये यहाँ हमारा मनुस्मृति। अगला प्रश्न, सृष्टि के लिए विराट पुरुष ने उत्पन्न किया वह है इंद्र, मनु, वरुण या जल? द ऑथोराइज्ड पर्सन वोम क्रिएटेड विराटा पुरुषा फॉर फर्दर क्रिएशन इज इंद्र, मनु, वरुण या जल? यहाँ हमारा आंसर होगा मनु। सेकंड ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा मनु। फल की इच्छा प्रशस्त नहीं होती है, यह धारणा है व्यास की, मनु की, यास्क की या प्रजापति की? Inclination with fruit of facts is not appreciated is said by व्यास, मनु, यास्क और प्रजापति। तो ये है मनु। सेकंड ऑप्शन सही है। आत्मनः तुष्टिरेव च, ये जो है किसका वाक्य है, किसका वचन है, किसके द्वारा कहा गया है? तो यह याज्ञवल्क्य, भगवान कृष्ण, मनु या वाल्मीकि। आत्मनः तुष्टिरेव च है। आत्मनः तुष्टिरेव च ये है मनु। तीसरा ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा मनु। ब्रह्म ऋषि देश किस क्षेत्र को कहा जाता है? काशी, तिरुपति, कुरुक्षेत्र या बंगाल? ब्रह्म ऋषि देश बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ब्रह्म ऋषि देश किस एरिया को? काशी, तिरुपति, कुरुक्षेत्र या बंगाल? कवर्स द एरिया ऑफ। और ये तो एक हरियाणा जीके का प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि इसका ऑप्शन है ब्रह्म ऋषि देश। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है हरियाणा पीजीटी के लिए कि ब्रह्म ऋषि देश किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। केशांत है षोडशे वर्षे, ये किसने कहा है? हारित, मनु, याज्ञवल्क्य या विदुर? केशांत है षोडशे वर्षे। जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से जो केशांत संस्कार के 16 वर्ष में होना चाहिए, तो ये किसने के द्वारा है? मनु के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, मनु। मनु के अनुसार 11वीं इंद्रिय है, मनु ने किसको 11वीं इंद्रिय माना है? बुद्धि, अहंकार, मन या चित्त? मनु के अनुसार 11वीं इंद्रिय है बुद्धि, अहंकार, मन या चित्त? तो वो है मन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, मन। मनु ने 11वीं इंद्रिय किसको माना है? तो मन को। न जातु काम है कामानाम उपभोगेन साम्यति। तो ये जो वाक्य है किसका है? मनु, व्यास, धृतराष्ट्र या अर्जुन? न जातु काम है कामानाम उपभोगेन साम्यति।
तो ये है मनु। पहला ऑप्शन सी होगा यहाँ पर मनुस्मृति। वेद त्रयी में गणना नहीं होती है, इनमें से किसकी जो है वो गणना वेद त्रयी में नहीं होती है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? वेद त्रयी में हमें पता है कि जो 3 वेद गिने जाते हैं कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। लेकिन जो अथर्ववेद है इसकी जो गणना है वो वेद त्रयी में नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र के ऋषि हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, अथर्वा या प्रजापति? गायत्री मंत्र के ऋषि कौन हैं? तो गायत्री मंत्र के ऋषि हैं विश्वामित्र जी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। और गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ पर है? वो स्वित्री सूक्त के अंदर है। और स्विता जो है उनको हिरण्य में देव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो गायत्री मंत्र के ऋषि हैं वो है दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, विश्वामित्र। वेद में किस विशेष लकार होता है? लट लकार, लुंग लकार, लेट लकार या दृंग लकार? वेद में एक विशेष लकार होता है, वह कौन सा है? इनमें से जो एक लकार है वो सिर्फ वेद में ही प्रयोग होता है, तो वो कौन सा है विशेष लकार? वो है लेट लकार। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, लेट लकार। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक छंद है? इनमें से कौन सा जो है वो वैदिक छंद है? उपजाति, वंशस्थ, मंदाक्रांता या गायत्री? Which one is called Vedic matter in following? इनमें से जो गायत्री है वो एक वैदिक छंद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन अवश्य होगा। बाकी जो है लौकिक में प्रयोग होते हैं, लेकिन गायत्री जो है वो वैदिक है। खम ब्रह्म ये कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, सामवेद में ये या अथर्ववेद में? खम वेद कहाँ पर मिलता है? तो ये है शुक्ल यजुर्वेद। तो सेकंड ऑप्शन से ये यहाँ पर हमारा शुक्ल यजुर्वेद में है ये। जात वेदस ये किसका नाम है? चंद्रमा, अग्नि, विद्युत या मेघ? ये पर्याय भी है, हम जैसे हम वेदों के सूक्त पढ़ते हैं, तो ये किसका पर्याय है? ये अग्नि का पर्याय है। ठीक है, अग्नि। और जो अग्नि है वो पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, और इनको ऋत्विक, होता, पुरोहित, जात वेदाह, उपप्रभुत, 3 जन्म स्थान, 3 योनियाँ, 3 गृह और 3 रूप इनके बारे में बताए गए हैं। और इनसे संबंधित लगभग 200 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, तो ये पृथ्वी स्थानीय देवों में प्रमुख हैं। जो अंतरिक्ष स्थानीय देव उनमें इंद्र या वायु को मिलते हैं। इंद्र जो है सबसे ज़्यादा सूक्त जो है ऋग्वेद में वो इंद्र से संबंधित हैं, वो हैं कितने? 250। तो अगला प्रश्न है हमारा, वेदांगों का उल्लेख करती है। वेदांगों का उल्लेख कहाँ पर है? ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या केनोपनिषद? तो वेदांगों का उपनिषद कहाँ पर है? वो है मुंडकोपनिषद में। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद जो है वो किससे संबंधित है? वो अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद जो है वो किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। कई बार हमसे पूछा था कि ये किसका किस वेद से संबंध है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अथर्ववेद से संबंध है मुंडकोपनिषद का। अगला प्रश्न है, अध्वर्यु से संबंधित है। अध्वर्यु किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से?
तो अध्वर्यु जो है वो किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। मतलब होता अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म जो है, तो अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद से है, होता ऋग्वेद से, और उद्गाता फिर सामवेद से, और ब्रह्म जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। और जो यजुर्वेद के हैं उसके दो भाग हैं, हमें पता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसके अंदर केवल मंत्र हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेद है जो व्याख्या और विनियोग मिश्रित मंत्र हैं इसके अंदर, ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित। तो पतंजलि ने यजुर्वेद की जो है 100 शाखाओं का उल्लेख किया है। एक शतम अध्वर्यु शाखा। वर्तमान में इसकी केवल 6 शाखाएं उपलब्ध हैं, जो 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की हैं और जो 4 शाखाएं हैं वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसके अंदर एक सवन कर्म बताया गया, जो क्या है, तीनों समय सोमरस में दूध मिलाकर होने वाला जो हवन कर्म है वो सवन कर्म कहलाता है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि सवन कर्म के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवन कर्म। तो क्या होता है कि जब तीनों समय सोम रस में दूध मिलाकर होने वाला जो हवन है वो उसको हम सवन कर्म कहते हैं, वो यजुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। चंद्ररथा किसका विशेषण है? नदी का, सरस्वती का, उषा का या सविता का? चंद्ररथा किसका विशेषण है? चंद्ररथा जो है वो उषा का विशेषण है। तीसरा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर, उषा का। जो उषा जो है वो ऋग्वेद संबंधित देव हैं, तो इनमें ये द्विस्थानीय हैं, और किनको दे दीप्यमान, सुंदर कन्या, रजनी की बहन, सूर्य की प्रेयसी, पुराणी युवती इत्यादि इनके उपनाम बताए गए हैं। तो चंद्ररथा भी जो है इनका ही विशेषण है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, चंद्ररथा उषा। सर्गतक का अर्थ है? गमनाय प्रवृत्त है, सर्वगे प्रवृत्त है, लोके प्रवृत्त है या मोक्षे प्रवृत्त है? सर्गतक जो है इसका क्या अर्थ है? गमनाय प्रवृत्त है, सर्वगे प्रवृत्त है, लोके प्रवृत्त है या मोक्षे प्रवृत्त है? तो स्वर्गतः का अर्थ है स्वर्गे प्रवृत्त है। सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पर, स्वर्गे प्रवृत्त है। सुक्रतुः का क्या अर्थ है? शोभन कर्मा, यश है, सुधर्म है, सदाचार है। शायद आज तो आपको समस्या नहीं आ रही होगी हिंदी ट्रांसलेशन से। कल साथियों के बार बार प्रश्न आ रहे थे कि हमें ट्रांसलेशन करके बताया जाए, डिटेल बताया जाए, लेकिन पर्पज़ वही था, कम समय के अंदर ज़्यादा प्रश्न। अगर ऐसे ही हम अगर सीरीज़ जब बनाते हैं तो एक दो बीच में मिक्स करेंगे उस सीरीज़ को भी, जैसे साहित्य से संबंधित या कुछ और थोड़ा बहुत अलग से व्याकरण वगैरह का है। अगर कुछ ऐसा और मटेरियल हो जाता है तो जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जा सकें, क्योंकि जो डिटेल्स वीडियो है उसमें मैटर हम कवर तो कर लेते हैं ज़्यादा, लेकिन उसमें क्वेश्चंस कम हो पाते हैं कवर, क्योंकि जो कई बार ऐसे हटके प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कवर करना छूट जाता है उस टाइम पर। तो इसलिए वो जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखा है साहित्य और व्याकरण का, उन वीडियो को ज़रूर देख लें, और उनको तो मैं ये कहूँगा कि उन प्रश्नों को तो नोट कर लें आप अच्छे से। जो भी हैं आपके पास मटेरियल जैसे भी इकट्ठा हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको पेपर के टाइम पर आप रिवाइज़ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें वीडियो से अगर आप देख बार कर रहे हो नहीं हो रहा है तो आप उसको अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, या जैसे हम साथ साथ वीडियो करा तो स्क्रीनशॉट लेके आप रिकॉर्ड रखो, उसके बाद फिर अपना नोट करते रहो। तो यहाँ पर सुक्रतु का अर्थ क्या होता है? सुक्रतु का अर्थ होता है यहाँ पर शोभन कर्मा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ पर शोभन कर्मा। मनुस्मृति में अध्यायों की संख्या है? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 10, 13, 12 या 20? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहा करें साथी, लाइक करते रहें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें, और जो नए साथी जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके शुरू में जब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सबसे पहले उसको शेयर करें। तो यहाँ पर जो मनुस्मृति में अध्याय कितने हैं? तो वो हैं 12। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मनुस्मृति में अध्याय की संख्या है 12। मनु के अनुसार भिक्षाटन का स्थान नहीं है? सामान्य लोग, गृहस्थ, गुरु का घर या स्त्रीय का घर?
मनु के अनुसार भिक्षाटन का स्थान नहीं है। किसको उन्होंने भिक्षाटन का स्थान नहीं माना है? सामान्य लोगों को, गृहस्थ को, गुरु के घर को या स्त्रिय के घर को? बैगिंग ऑफ आर्म्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम गुरु का घर। तो मनु ने गुरु के घर को भिक्षाटन का स्थान नहीं माना है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, गुरु के घर। जनवाद का क्या अर्थ है? निंदा, झगड़ा, चुगली या आक्षेप? जनवाद का क्या अर्थ है? जनवाद है का क्या अर्थ है? निंदा, झगड़ा, चुगली या आक्षेप? तो इसका अर्थ होता है झगड़ा, जनानाम वाद है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा हमारा। मौन रहना मूर्खों का भूषण है, यह किसका कथन है? भर्तृहरि, बृहस्पति, गौतम या मनु? मौन रहना मूर्खों का भूषण है, यह किसका कथन है? भर्तृहरि का, बृहस्पति का, गौतम का या मनु का? तो ये कथन है, मौन रहना मूर्खों का भूषण है, ये कथन है भर्तृहरि जी का। पहला ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर, भर्तृहरि। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता है सतमुख है, ये किसका कथन है? मनु, याज्ञवल्क्य, चाणक्य या भर्तृहरि? विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता है सतमुख है, तो ये कथन है भर्तृहरि जी का। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, भर्तृहरि। 7 गुणों से हीन व्यक्ति को पशु माना है, किसने माना है? बृहस्पति जी ने, भर्तृहरि ने, मनु ने या परशुराम ने? जो 7 गुणों से हीन व्यक्ति को पशु किसने माना है? तो वो भर्तृहरि जी। सेकंड ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पर। क्षुताम का अर्थ है दुबला पतला, मोटा तगड़ा, भूख से क्षीण हुआ या वृद्धावस्था के कारण दुबला? क्षुताम का क्या अर्थ है? क्षुतक्षाम। तो इसका अर्थ होता है भूख से क्षीण हुआ। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। स जातो येन जातेन याति वंश समुनितम, ये सेंटेंस जो है वो, वाक्य जो है वो कहाँ पर मिलता है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नीति शतक या विदुर नीति? स जातो येन जातेन याति वंश है समुनितम, समुन्नतिम, तो ये कहाँ पर मिलता है? ये है नीति शतक में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है हमारा। अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, वह पाया जाता है, ये कहाँ पर है? ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या केनोपनिषद? तो कुछ साथी प्रश्न के कई बार आता है कि आंसर जल्दी बोल देते हैं। देखो, जब तक हम प्रश्न पढ़ते हैं तो आप भी देख चुके होते हैं स्क्रीन पर, तो जिस टाइम प्रश्न हमें स्क्रीन पर दिखे तभी हम अपना आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो तब तक आपको हम 20 से 30 सेकंड का समय लगता है एक प्रश्न को हमें टोटल कवर करने में। तो इतना टाइम बहुत हो जाता है, इतना समय बहुत है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को बोल कर वहाँ पर 1 मिनट के लिए इंतजार किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये जो समय है वो उपयुक्त दिया जा रहा है। तो अगर जिसको समस्या है साथी को, तो वो अपनी थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएं, क्वेश्चन पढ़े एकदम साथ साथ ही, और उसको साथ साथ ही आंसर करने का प्रयास करें। तो अंगुष्ठ मात्रा है पुरुष है, यहाँ पर ये किससे है? कठोपनिषद से। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, कठोपनिषद। निरुक्त के रचनाकार है, निरुक्त के रचनाकार कौन है? आचार्य यास्क, पाणिनि, स्वामी दयानंद सरस्वती या आचार्य दुर्ग? निरुक्त के रचनाकार कौन है? निरुक्त के रचनाकार कौन है? आचार्य यास्क है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। तो निरुक्त जो है वो वैदिक शब्दों का निर्वचन और व्युत्पत्ति तथा अर्थ का निर्णय करने वाला वेदांग कौन सा है? वो है निरुक्त। निघंटु की व्याख्या के रूप में जो इन्होंने यास्क ने निरुक्त को लिखा था, इसके अंदर जो है कुल 14 अध्याय हैं, और इसमें पदों के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात।
निरुक्त जो है वो भाषा शास्त्र, अर्थ विज्ञान और निर्वचन शास्त्र का एक प्राचीनतम ग्रंथ है सबसे, और इसका जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। वो कौन से? नैघंटुक, नैगम और दैवत। ठीक है, 3 भाग हैं इसके। कौन कौन से? नैघंटुक, नैगम और दैवत। और निरुक्त के जो प्रतिपाद्य विषय है वो 5 हैं: वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु। और एक जो है कि निरुक्त जो है वो एक वेदांग है, और जो निघंटु का ये व्याख्या ग्रंथ है। कई बार इस प्रश्न को घुमा कर पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि निरुक्त जो है वो वेदांग है एक, और ये किसका है? निघंटु का एक व्याख्या ग्रंथ है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही था, आचार्य यास्क। वेद विकृति पाठ के अंतर्गत आता है संहिता पाठ, जटा पाठ, पद पाठ या क्रम पाठ? वेद विकृति पाठ। जो वेद विकृति पाठ के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ये है जटा पाठ। वेद विकृति पाठ हमसे यहाँ पूछा गया है, तो जटा पाठ। जैसे कि वेदों की रक्षा के लिए यहाँ पर जो हमारे इसमें ऋषियों ने 8 जो निर्धारित किए हैं विकृतियों में, कौन कौन से हैं? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। ये 8 हैं, क्योंकि ये अष्ट विकृतियाँ जो हमसे कई बार पूछी जाए तो ये 8 मैं आपको बता दें कि इनकी व्यवस्था महर्षियों ने की है, जिससे कि जो आज तक वेद सुरक्षित हैं कि उनमें कोई भी त्रुटि, कहीं भी कोई वर्ण है इधर उधर नहीं होता, उसी की रक्षा के लिए इनका निर्धारण किया गया है। और ये क्या है, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जो मंत्रों का जो प्रकृत उपलब्ध जो पाठ है उसको हम संहिता पाठ कहते हैं। सबसे पहला जो है, जो उपलब्ध जो है वो क्या होता है? हमारा संहिता पाठ होता है। इस पाठ के प्रत्येक का विच्छेद होने पर यही जो है वो पद पाठ का नाम धारण कर लेता है। पद पाठ में पद तो वे ही रहते हैं, परंतु स्वरों में पर्याप्त अंतर आ जाता है। क्रम से 2 पदों का जो पाठ है उसको हम क्रम पाठ कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर है क्या है? क्रम पाठ। और अनुलोम तथा विलोम से जहाँ क्रम 3 बार पढ़ा जाता है उसे हम जटा कहते हैं। ठीक है, क्रम से जो 2 पदों का पाठ है वो क्रम पाठ कहलाता है, और जहाँ 3 बार पढ़ा जाता है वो क्या होता है? जटा। जटा पाठ में अब जब अगला एक पद जोड़ दिया जाता है तब इसका नाम होता है शिखा। कि जटा पाठ में जब अगला एक और हम जोड़ देते हैं पद तो उसका नाम हो जाता है शिखा। इन विकृतियों में सबसे विलक्षण तथा कठिन है घन पाठ, जिसमें पदों की आवृत्ति अनुलोम तथा विलोम क्रम से अनेक बार होती है। घन 4 प्रकार का होता है, जिसका एक प्रकार शिखा के बाद पदों का विप्रयास तथा पुनः पाठ करने से होता है। एक मंत्र की आधी ऋचा के भिन्न पाठों में रूप की जो परीक्षा है, ऋक् प्रतिशाख्या में क्रम विधान का वर्णन बड़े विस्तार से तथा नाना नियमों की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा वेद विकृति पाठ के अंतर्गत आता है वो है जटा पाठ। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जो कहीं से इसको मैटर को ढूंढकर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे साथियों, क्योंकि थोड़ा सा लंबा, अगर सुन नहीं पा रहे, मैंने धीरे से आपको समझाने की कोशिश की है, तो दोबारा आप उसको सुन लें, नोट कर लें साथ साथ ही। या अगर ऐसा कहीं कुछ मटेरियल आप लोग खुद ढूंढिए, कहीं मिल जाता है तो उसको टेलीग्राम ग्रुप आप मेरे पास भेज दें, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे सभी के साथ में। तो ये जो है 8 हमें इनका पता होना चाहिए: जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। ठीक है, धन। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही था। अगला है ते एवर धंत। ये कहाँ, किसका उदाहरण है? प्रश्लिष्ट संधि, क्षेत्र संधि, अभिनिहित संधि या अनवक्षर संधि? ते एवर्धंत इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन वेदा। वेद में ये जो है वो किस संधि का उदाहरण है? प्रश्लिष्ट संधि, क्षेत्र संधि, अभिनिहित संधि या अनवक्षर संधि? तो ये है अभिनिहित संधि। तो तीसरा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर, अभिनिहित संधि। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से? देखो, ब्राह्मण, उपनिषद, ये आरण्यक, हम इन प्रश्नों को बहुत ज़्यादा कवर कर चुके हैं कि किसका किस वेद से संबंधित है, कौन सा क्या है, तो पूरा वहाँ पर हमने डिटेल से कर लिया है हम सभी को। तो यहाँ पर हमें एकदम से ये तो आंसर हमें अब तक कंठस्थ हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऋग्वेद। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऋग्वेद से। प्रधने प्रियोसिति च स्पृहा लक्षण है, चोर का, लोभी का, दुर्जन का या सामान्य जन का? प्रधने प्रियोषिति।
तो ये लक्षण है दुर्जन का। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, इसका लक्षण है दुर्जन का। अरणी शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या अव्यय। अरणी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या अव्यय है? अरणी शब्द जो है वो क्या है? एक स्त्रीलिंग है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। अरणी शब्द क्या है? कई बार ऐसे शब्दों को पूछा जाता है कि उनके लिंग के बारे में कि वो कौन सा है, तो अरणी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। और हवि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या निपात? हवि शब्द, तो हवि शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर अभी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, स्त्रीलिंग है। आर.सी. दत्ता के अनुसार कालिदास का समय है 500 से 550 एडी, 300 से 400 एडी, 300 से 350 एडी या 400 से 450 एडी। आर.सी. दत्ता के अनुसार कालिदास का समय है, तो वो है 500 से 556 एडी। ये माना है किसने? आर.सी. दत्ता ने। कुमार संभव में सर्गों की संख्या कितनी है? 20, 21, 13 या 17? ऑप्शन देख लें सही से, 20, 21, 13 या 17। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा फोर्थ, 17। कुमार संभव में कुल 17 सर्ग हैं, इनमें से 8 सर्ग पर मल्लिनाथ की टीका प्राप्त होती है। जो इसके अंदर कार्तिकेय के जन्म व तारकासुर के वध का कथा वर्णित है। प्रारंभ में हिमालय का वर्णन, तृतीय सर्ग में आकस्मिक वसंत के आगमन पर वन की शोभा का वर्णन, चतुर्थ सर्ग में रति विलाप, पांचवें में वटु वेशधारी शिव तथा तपस्वी पार्वती का संवाद, आठवें सर्ग में शिव और पार्वती के विलास का वर्णन, 11वें सर्ग में कार्तिकेय का जन्म और 17वें सर्ग में तारकासुर वध की कथा वर्णित है। इसमें जो है वो प्रधान रस क्या है? वीर रस है, रीति वैदर्भी है, गुण जो है वो प्रसाद व माधुर्य है। जो कुमार संभव का स्त्रोत अगर हमसे पूछा जाए तो वो क्या होता है? शिव महापुराण तथा स्कंद महापुराण है। इसमें आनंद वर्धन ने धवनालोक था मम्मट ने काव्य प्रकाश में अष्टम सर्ग के वर्णन को अनुचित माना है, क्योंकि 8वें वर्ण के अंदर क्या है? शिव और पार्वती के विलास का वर्णन है, जिसको अनुचित माना गया है। तो यहाँ पर जो कुल सर्ग है वो है 17। पश्यामियु पिनाकिनम अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, निदर्शना या भ्रांतिमान? कौन सा अलंकार है? पश्यामियु पिनाकिनम अलंकार है यहाँ पर, तो वो है उत्प्रेक्षा। सेकंड ऑप्शन से यहाँ पर हमारा सेकंड। आत्पलग्नात का अर्थ है लू लगने से, पसीना निकलने से, सिर चकराने से या बुखार होने से। आत्पलग्नात, ये इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है लू लगने से। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, लू लगने से। शकुंतला की सहेली का नाम क्या था? प्रेमवदा, अरुंधति, गौतमी या अदिति? शकुंतला की सहेली का नाम, शकुंतला की सहेली का नाम था प्रियमवदा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, प्रियमवदा। मातली सारथी है किसका? दुष्यंत का, इंद्र का, सरोदमन का या भरत का? मातली सारथी है दुष्यंत, इंद्र, सरोदमन या भरत? मातली जो है वो इंद्र का सारथी है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, इंद्र। रावणार्जुनीय ये किसकी रचना है? कालिदास, भवभूति, भाणभट्ट या भीम? रावणार्जुनीय। और साथियों कल भी आपसे वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था
लेकिन उस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको जैसे अष्टाध्यायी पूछा था तो कुछ साथी मतलब उसमें आंसर तो कर देते हैं, लेकिन मैं आपको वही कहता हूँ कि आप अगर आपसे कोई भी एक पुस्तक के बारे में पूछा था, उस पुस्तक से मतलब एक प्रश्न से नहीं होता, उससे संबंधित हर से एक प्रश्न जो जुड़ा हुआ है उस पुस्तक से ऐसे संबंधित होता है। जैसे अगर हम किसी एक पुस्तक का नाम आता है तो आपको उससे संबंधित जो चीज़ बताते हैं वही आपको भी लिखनी चाहिए, तो जिससे कि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो। लेकिन पता नहीं टाइप करने में क्या होता है, हमें लिखने में क्या होता है वहाँ पर, अब क्या कहें। तो ऐसा ना करें। अगर आपको क्वेश्चन पूछाता है आपको पता है तो जितना आपको पता है उस पुस्तक के बारे में उतना आंसर लिखने का प्रयास करें। तो रावणार्जुन इज ए वर्क ऑफ, तो किसका, भीम। फोर्थ ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा, भीम। मदालसा चंपू ग्रंथ है सुबंधु का, बाणभट्ट का, त्रिविक्रम भट्ट का या सोमदेव का। मदालसा चंपू जो ग्रंथ है वो किसका है, किसकी रचना है, सुबंधु, बाणभट्ट, त्रिविक्रम भट्ट या सोमदेव। मदालसा चंपू जो है वो किसकी रचना है, तो वो है त्रिविक्रम भट्ट जी की। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, त्रिविक्रम भट्ट। वृत्त रत्नाकर इज अ मैनुअल ऑन वैदिक छंद, लौकिक छंद, जीवन वृत्त और या ऐतिहासिक वृत्तांत। वृत्त रत्नाकर जो है उसके अंदर क्या वर्णन है, वैदिक छंदों का, लौकिक छंदों का, जीवन वृत्त का या ऐतिहासिक वृत्तांत का। वृत्त रत्नाकर के अंदर लौकिक छंदों का वर्णन है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, लौकिक छंद। वृत्त रत्नाकर जो है वो किसकी रचना है, पिंगल, सोमदेव, श्री भट्ट केदार या नारायण भट्ट। तो ये श्री भट्ट केदार जी की रचना है, थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पर हमारा। मिथो अनपेक्ष चे एतेषाम स्थिति परिभाषित करता है उपमा, उत्प्रेक्षा, संसृष्टि या निदर्शना। मिथो अनपेक्ष चे एतेषाम स्थिति परिभाषित करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा संसृष्टि। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर हमारा, संसृष्टि ही। साहित्य दर्पण के जो 10वें परिच्छेद में किसका वर्णन है, नाट्य सिद्धांत, अलंकार, छंद या रस। 10वें परिच्छेद जो है साहित्य दर्पण का, उसमें किसका वर्णन है, नाट्य सिद्धांत का, अलंकार का, छंद का या रस का। तो वो है अलंकार। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, अलंकार। साहित्य दर्पण के क्षम्यता, साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद में किसका वर्णन है, अलंकार। पत्र लेखा जो है वो किस में है, एक लेडी कैरेक्टर, शिवराज विजय, वासवदत्ता, कादम्बरी या स्वप्न वासवदत्ता। पत्र लेखा ये कौन है, कहाँ पर इनका वर्णन है, शिवराज विजय में किस में पात्र हैं ये, शिवराज विजय, वासवदत्ता, कादम्बरी या स्वप्न वासवदत्ता। पत्र लेखा जो है वो कहाँ पर है, तो कादम्बरी में है। कादम्बरी जो है वो किसकी रचना है, वो बाणभट्ट जी की रचना है। और ये क्या है, ये एक कथा है जिसका जो पूरा उनके पुलिंद भट्ट बाणभट्ट ने किया था, भूषण भट्ट ने, सॉरी, जो बाणभट्ट जी के पुत्र इसको पूरा ये माना था कि उनके पुत्र जो पुलिंद भट्ट ने इसको पूरा किया था, भूषण भट्ट। इसमें वैशंपायन को अछोत सरोवर पर छोड़ने तक की घटना बाण ने था, आगे घटना उनके पुत्र पुलिंद ने लिखी है। अछोत सरोवर का वर्णन कादम्बरी में है ये भी। तो इसमें क्या है, कादम्बरी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन से, कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसमें क्या, महाश्वेता पुंडरीक से प्रेम करती थी तथा अछोत सरोवर पर युवा तपस्वी के रूप में रह रही थी। महाश्वेता की सखी का नाम कादम्बरी था। कादम्बरी में शांत रस प्रधान है और कादम्बरी में चंद्रापीठ था वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन है।
तो यहाँ पर जो पत्रलेखा पूछेगा तो किससे है, वो कादम्बरी से। चंद्रापीठ कहाँ पर है, हर्षरित, कादम्बरी, वासुदत्ता या शिवराज विजय। तो हमने बता ही दिया कंप्लीट कि किस किसके 3 जन्मों का वर्णन है कादम्बरी में, चंद्रापीठ और वैशंपायन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चंद्रापीठ किससे संबंधित है, कादम्बरी से। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, कादम्बरी। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, ये कहाँ पर मिलता है, कहाँ पढ़ा जाता है, शिशुपाल वध, हर्षरित, किरातार्जुनीय या रघुवंश। तो साथियों ये वीडियोज़ आपको कैसा लग रहा है, सीरीज शेयर करते रहें, अपने कमेंट सुझाव देते रहें। टेलीग्राम चैनल पर सभी साथी ज्वाइन कर लें, इंस्टा पर ज्वाइन कर लें, ये इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि आप वहाँ पर टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में मुरारीलाल कौशिक @official आप उसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ आप उसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि वीडियोज़ के लिंक वगैरह टाइमली आपको मिलते रहें, जो भी अपडेट्स आपके पास आती रहे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रघुवंश। रघुवंश फोर्थ ऑप्शन सी है हमारा। यहाँ पर गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया पढ़ा गया है, रघुवंश। वृकोदर में किरातार्जुनीयम के लिए प्रयोग है, किसके लिए प्रयोग है, अर्जुन के लिए, भीम के लिए, युधिष्ठिर के लिए या नकुल के लिए। और जो साथी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, जितने साथी देखते हैं उतने तो लाइक ही करें, जितने भी अच्छी लग रही है। जिसको जो साथी अगर व्यूज़ इतने हैं और लाइक इतने कम हैं तो इसका मतलब यही है कि हम लोग न्यूट्रल हैं कहीं ना कहीं, कि हम उसको लाइक या डिसलाइक करें। मैं आपको वही कहता हूँ कि अगर अच्छी नहीं लग रही तो आप डिसलाइक कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी तरह की मुझे कोई समस्या नहीं है, आप वहाँ पर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो, और अपना रीज़न मेंशन कर सकते हैं साथ में। लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो आप लाइक ज़रूर करें, इससे कि एक अप्रिसिएशन होता है सभी के लिए कहीं ना कहीं। अगर हम सब शिक्षक समुदाय से जुड़े हुए हैं तो हम जैसे किसी छात्र या शिक्षक अगर हम कहीं अच्छा काम करते हैं हम उसको एक फीडबैक करते हैं। तो आप ऐसे ही अपने जो भी कार्य आप जैसे कर रहे हैं तो आप उसको अपना वहाँ पर कमेंट सेक्शन, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, वो सहर्ष स्वीकार है और हम उस पर भी प्रयास करेंगे। तो आप ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, अपने सुझाव दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मैं बार बार कहता हूँ इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट प्रश्न था, वृकोदर में किरातार्जुनीयम के लिए प्रयोग है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा भीम के लिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। और जो प्रश्न आपसे कल वीडियो में पूछा गया था मैं उससे वही कहूँगा कि वही प्रश्न आप आंसर करें, अच्छे से करें, तभी अगर आप लोग प्रश्नों के उत्तर दोगे तभी आगे प्रश्न पूछने का मन करेगा हर वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रश्न रखने का। लेकिन अगर प्रश्न रखा जा रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उस प्रश्न का जवाब दें। ऐसा नहीं है कि खाली हम उसको एक शब्द के अंदर समेट दें, इसके लिए प्रश्न नहीं पूछता हूँ मैं। अगर कोई सी पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया है तो उसमें कंप्लीट लिखने का प्रयास करें। तो आज अगर आप लोग लिख सकते हैं तो कल मैंने आपको बोली थी अष्टाध्यायी, कल हमने आपको अष्टाध्यायी के बारे में पूछा था आपसे। तो आज मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ, त्रिणी संहार किसकी रचना है। तो इस पुस्तक के बारे में आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर, और ऑनलाइन कमेंट में ना जवाब देकर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जवाब दें इस पुस्तक के बारे में कंप्लीट जो भी आप जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो देखें, कहीं से स्टडी करें, नोट करें, फिर उसको वहाँ पर लिखें त्रिणी संहार किसकी रचना है। तो सभी साथियों का धन्यवाद, थैंक यू। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि।